बारिश का मौसम था। पहाड़ियों के बीच एक पुरानी सी बस धुएं उड़ाती हुई चढ़ाई कर रही थी। खिड़की पर पानी की बूंदें लगातार गिर रही थी, लेकिन अयान की नजरें कहीं और थीं। शायद अतीत में। उसकी आंखों के नीचे थकान थी, चेहरे पर वीरानी और हाथों में एक छोटी सी पीतल की घंटी। उसके फोन की स्क्रीन पर एक छोटा सा मैसेज था, दादी नहीं रही, घर आ जाओ। उसने गहरी सांस ली। 10 साल बाद वो घर लौट रहा था, वही घर जहां उसका बचपन था, और शायद कुछ ऐसा भी था जिससे वो भाग रहा था। बस एक कच्चे रास्ते पर रुकती है। अयान उतरता है। दूर कहीं नीचे एक अकेला पुराना बंगले जैसा घर नजर आता है। चारों तरफ पेड़, कोहरा और खामोशी, जैसे समय यहां रुक गया हो। दरवाजा जोर से चरमराता है। अंदर घुप अंधेरा, हवा में नमी, लोबान और किसी बीते वक्त की गंध मिली हुई है। दीवारों पर पुराने फोटो, लकड़ी की पुरानी अलमारी और मंदिर के पास लटकी वही घंटी, बिल्कुल वैसी जैसी वो अपने साथ लाया था। वो चुपचाप अंदर आता है। दिया धीमे धीमे टिमटिमा रहा है। सामने दादी की फोटो रखी है। माफ करना दादी, मैं देर से आया। उसकी आवाज रुंधी हुई थी। तभी पीछे से एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है, बच्चों जैसी मगर कुछ अजीब। अयान पलटकर देखता है, कोई नहीं। रात गहराने लगी थी। अयान अपने पुराने कमरे में चला गया। सब कुछ वैसे ही था जैसा उसने छोड़ा था। बिस्तर, खिड़की, मेज। उसने पीतल की घंटी मेज पर रख दी और बिस्तर पर लेट गया। बारिश अब तेज हो गई थी। आंखें बंद थीं, लेकिन नींद नहीं थी। एक याद तैरती है, दादी की आवाज, बेटा अगर कभी आधी रात को अकेली घंटी बजे तो उसके पीछे मत जाना। चाहे कोई कितनी भी परिचित आवाज में पुकारे, मत जाना, क्योंकि हर आवाज इंसानी नहीं होती। अयान की आंखें खुल जाती हैं। रात के ठीक 12 बजे थे, और फिर वो आवाज, पीतल की घंटी, दूर से आती हुई। मगर उसका घंटा तो मेज पर पड़ा है। और फिर एक धीमी फुसफुसाती आवाज, अयान बेटा। दादी की आवाज, वही नरमी, वही अपनापन। लेकिन कुछ और भी था, जैसे कोई उस आवाज को खींच रहा हो। वो उठता है, बगैर चप्पल के घर से बाहर निकल जाता है, जंगल की तरफ बढ़ता है। घंटियों की आवाज और तेज हो रही है। अब उसमें दर्द है, एक पुकार, दादी। अयान डर और उम्मीद के बीच लड़खड़ाता है। अचानक सामने एक सफेद साया खड़ा है। पीठ उसकी ओर है, लहराती सफेद साड़ी, ठंडी हवा में कांपता हुआ शरीर। वो पास जाता है, दादी। साया धीरे धीरे मुड़ता है, चेहरा जैसे गल चुका हो। आंखें नहीं, सिर्फ गहरे काले गड्ढे। होंठों से खून रिस रहा था। अयान चीखना चाहता है पर आवाज नहीं निकलती। वो एक कदम पीछे हटता है, और तभी वो साया एक असहनीय चीख के साथ गायब हो जाता है। अगली सुबह अयान घर के बरामदे में होश में आता है। पैरों पर कीचड़, हाथ में खरोंचे। वो दौड़ता है अंदर। घंटी गायब है। फोन बजता है। चाय, बचपन की दोस्त की कॉल। तुम वापस आ गए, उसकी आवाज में चिंता है। मैंने कल रात तुम्हारे कमरे की लाइट देखी थी। कुछ अजीब हुआ। चाय, एक आवाज ने मुझे बाहर बुलाया। घंटी की आवाज के पीछे तो नहीं गए ना? चुप्पी। गया। अयान, दोबारा कभी मत जाना। वो घंटी तुम्हारी नहीं है। वो दोनों मिलते हैं पुराने मंदिर के खंडरों में। चाय बताती है, जब तुम्हारे मम्मी पापा की मौत हुई थी, तुम्हारी दादी ने तुम्हें बचाया था। वो जानती थी कि कुछ है इस गांव में जो आवाजों के पीछे छिपा है। हर रात वो घंटी बजती थी, लेकिन दादी उसे रोक लेती थी। अब वो नहीं रही। कौन है वो? एक औरत जिसका बच्चा खो गया था, और तब से वो हर रात उस बच्चे को ढूंढती है। किसी भी आवाज में, किसी भी शक्ल में आ जाती है। जो उसके पीछे जाता है वापस नहीं आता। उस रात फिर घंटी बजती है। इस बार अयान अपनी माँ की आवाज सुनता है, बेटा मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो हिल जाता है। उसके अंदर एक टूट चुकी चाह जागती है। फिर से माँ की गोद, फिर से दादी की कहानी। मैं आ रहा हूं। उसके होंठ खुद ब खुद बोल उठते हैं। जंगल के उसी रास्ते पर जाता है। पेड़ों के बीच उसे कुछ चमकता हुआ दिखता है। वो जमीन खोदता है। एक बच्ची का कंकाल। उसकी रगों में बर्फ सी ठंडक उतरती है। तभी वही साया, इस बार पास, बहुत पास। अयान कांपते हुए उस कंकाल को उठाता है और चुपचाप जमीन पर रखता है। एक दिया जलाता है, चुपचाप उस बच्ची की चिता बनाता है। आग जलती है। उस रात का जंगल जलता नहीं, शांत होता है। साया जोर से चीखता है, एक माँ की चीख, अधूरी आत्मा की पुकार। फिर हवा में घुलती हुई वो आवाज गायब हो जाती है। सुबह अयान घर लौटता है।
घंटी फिर से उसकी मेज पर रखी है। वो उसे उठाता है और मंदिर में जाकर रख देता है। फिर खुद एक बार धीमे से घंटी बजाता है। शुद्ध, साफ, ना डरावनी, एक मुक्ति की आवाज। घर के कोने से एक धीमी हंसी आती है। इस बार डरावनी नहीं, बल्कि सुकून देने वाली। अयान की आंखें बंद हो जाती हैं।